पंकिल जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना। बच्चों, आपने बरसात के बाद गड्ढों में जमा पानी तो देखा ही होगा। क्या यह साफ होता है? नहीं ना। इसमें रेत, मिट्टी आदि कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, जिसके कारण यह पानी पंकिल यानी मैला हो जाता है। लेकिन अगर इस पानी को साफ करके हम इसका कुछ उपयोग करना चाहें, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आइए आज हम पंकिल जल में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना सीखेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए 3 गिलास पंकिल जल, फिल्टर पत्र, कीप, टिपाई स्टैंड और कांच की एक छड़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंकिल जल को एक गिलास में ले लेते हैं और आधे घंटे के लिए इसे इसी प्रकार छोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि ये जल हिलना नहीं चाहिए। करीब आधे घंटे के बाद हम इस जल का प्रेक्षण करेंगे। देखिए, आधे घंटे के बाद इस गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है। आइए अब इस जल को बैठी हुई मिट्टी से अलग कर लेते हैं। ऐसा करने के लिए एक और खाली गिलास लेते हैं और जल भरे गिलास को थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं। फिर ऊपर के जल को धीरे धीरे इस खाली गिलास में डालते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि नीचे की मिट्टी जल में मिलनी नहीं चाहिए। देखिए, अब धीरे धीरे हमने इस सारे पानी को इस दूसरी गिलास में डाल लिया है, लेकिन दूसरी गिलास वाला यह जल अभी भी पंकिल ही दिखाई दे रहा है। तो क्या इसे और साफ किया जा सकता है? आइए एक और विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए एक और खाली गिलास लेते हैं, फिर एक कीप और एक टिपाई स्टैंड लेते हैं। टिपाई स्टैंड को खाली गिलास के ऊपर लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। अब कीप को टिपाई स्टैंड में इस प्रकार लगा देते हैं। अब एक फिल्टर पत्र लेते हैं और इसे एक शंकु के रूप में मोड़कर इस कीप में बिठा देते हैं। अब गिलास में रखे हुए पंकिल जल को इस फिल्टर पत्र पर धीरे धीरे करके डालते रहते हैं। जल डालने के साथ साथ इसे एक कांच की छड़ की मदद से हिलाते भी रहते हैं। देखिए, इस फिल्टर पत्र में से होकर जल छन रहा है और नीचे वाले गिलास में इकट्ठा होता जा रहा है। अब हमें इसी सेटअप को कुछ देर के लिए बिना हिलाए छोड़ना होगा। ऐसा करने पर कीप का सारा जल फिल्टर होकर नीचे वाली गिलास में इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, गिलास में इकट्ठा हुआ जल अब थोड़ा साफ लग रहा है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान हमने क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले पंकिल जल को करीब हमने आधे घंटे के लिए बिना हिलाए छोड़ दिया, जिससे उसमें उपस्थित मिट्टी गिलास की तली में बैठ गई। अब ऊपर एकत्रित हुए जल को हमने एक दूसरी गिलास में इकट्ठा कर लिया। और फिर इसे फिल्टर पत्र के माध्यम से छान लिया। फिल्टर पत्र से छनने के बाद जो जल हमें मिला
वह पहले की तुलना में अधिक साफ है, किंतु ध्यान रहे कि यह अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है और पीने योग्य नहीं है। जानते हैं जल को साफ करने की हर प्रक्रिया ने किस प्रकार अपना काम किया। बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंकिल जल में उपस्थित ठोस अशुद्धियां जैसे रेत और मिट्टी भारी होने के कारण आसानी से नीचे बैठ जाती हैं। द्रव को ठोस से अलग करने की इस विधि को अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद गिलास में नीचे बैठी मिट्टी के ऊपर वाले जल को दूसरे गिलास में निकालकर अलग करने की विधि को निस्तारण यानी डिकैंटेशन कहते हैं। लेकिन इन दोनों विधियों के द्वारा भी अशुद्धियों के बहुत छोटे कण जल से अलग नहीं हो पाते हैं और उन्हें अलग करने के लिए हमने आखिरी प्रक्रिया में फिल्टर पत्र का उपयोग किया। चूंकि फिल्टर पत्र के छिद्र अशुद्धियों के आकार से छोटे होते हैं, इसलिए सारी अशुद्धियां इस पर ही एकत्रित हो जाती हैं और जल से अलग हो जाती हैं। इस विधि को निस्यंदन यानी कि फिल्टरेशन कहते हैं। तो आज हमने देखा कि अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों के द्वारा पंकिल जल में से उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो यह था आज का प्रयोग। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक प्रयोग के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।